अब एक पान हो जाए। बिल्कुल हो जाए, लीजिए। लगता है इसी आंगन के हैं। और ये सुपारी विदेशी लगती है। जी हाँ। हमारी मिट्टी इसकी जड़ नहीं पकड़ती, इसलिए उपज कठिन है। दिखने में कितनी सुंदर है, सोने से भी बढ़ के। यदि आप चाहें तो आप भीतर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर हवा और रोशनी बहुत अच्छी है, सब साफ दिखता है। अरे गोंदी, बोलिए। तुम तलाकापू नायर की दलाली खा खा कर मोटे होते जा रहे हो, लेकिन जैसे अंग्रेजों से हाथ मिलाया वैसे दूसरों से मेल मत रखना। सारा पहाड़ी माल जमींदार नंबड़ी ने डच लोगों को दे दिया तो किसी को कुछ दिए बिना सीमा पार हो जाएगा। कितना कमा सकते हैं? देश भले ही खाक में मिल जाए, तुम लोगों को धन बनाना है। तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता। राजा महाराजा, उनके मंत्रीगण और सगे वाले सब एक जैसे। मामांगम में लिए सारे निर्णय बदल जाएंगे। नहीं बदलती तो वह है मिट्टी और यहाँ के लोग। चित्रकार महोदय, वल्लभ राज्य से आने वालों से एक कहानी सुनी, किसी दैविक बालक की कहानी। वो हौसले से योद्धा था, शरीर से नहीं। सुना है 25 साल पहले ऐसी विद्याएं करने वाला कोई जीवित रहता था। चंद्रोत का आत्मघाती योद्धा। उछलकर एक बार हवा में उड़ता तो नीचे नहीं उतरता था। ऊपर आसमान में रहकर हवा में चलकर वो कलाबाजियां किया करता था। कहते हैं कि अद्भुत थी उस भगौड़े योद्धा की युद्ध कला। वही परंपरा है न चंद्रोत की। 24 साल पहले मामांगम देखने वालों ने कहा है कि उसकी तलवारबाजी, उछलना, पक्षियों की तरह उड़ना बहुत ही अद्भुत था। मराकार के तीरबाज भी निशाना नहीं साध पाते थे। ऐसी हवा में की जाने वाली युद्ध कला पूरे 25 साल बाद अब देखने को मिली है उस दैविक बालक में। सामुद्री का अंत करने के लिए आने वाले आत्मघाती योद्धाओं की प्रशंसा हो रही है ना। बंजारों का क्या है, वो तो किसी का भी गुणगान करेंगे। मामांगम का उत्सव आरंभ होने से पहले ही एराडी और तानी नायर लोग जोश में आ जाते हैं। तलवार से छोटे कद के बच्चों को भी योद्धा बनाकर आहुति देने की स्पर्धा है। उनकी हाँ में हाना मिलाई, सर भी कटेगा, घर भी मिटेगा। ऐसी गाथाएं सुनकर रोमांचित मत हो, जाओ जाकर आराम करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर एक दैवी चित्र की रचना करना चाहता हूँ। लकड़ी के पात्रों में विविध रंग तैयार होने लगे। कश्मीर के केसर का पहले की तरह रंग लाल नहीं है। लाल रंग चाहिए तो वल्लभराज के खिलते गुड़हल से लेना होगा। उसे कहते हैं लाल, जैसे रक्त बहता हो। चित्र रचना आधी ही हुई थी कि वहां समर कोया आ पहुंचा। तुम चित्रकार कुरूप हो ना? कुछ चेहरों की रचना करता हूँ। गीत गाथाएं लोग भूल जाएंगे, लेकिन दीवार के रहने तक चित्र बचा रहेगा, है ना? इस देश में आते जाते ना चोर उचक्कों से सतर्क रहिएगा। और गुप्तचरों से भी। तिरुनवाया से लेकर कारमपुरा तक सामुद्री के गुप्तचर फैले हैं। पलक झपकते ही ना सर उड़ जाएगा। अब कहाँ जा रहे हो? रंग जमने के लिए रसायन मिला के रखा है। जम जाने से पहले लगाया तो वो टिकेगा नहीं और दीवार भी ढह जाएगी। आप आराम कीजिए ना। संध्या की बेला में महल की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे।
कुरूप की आंखों में कोई राज है, उसके पीछे कोई कहानी भी। उस पर नजर रखना। वहाँ कोई शत्रु नहीं था महोदय। वैसे जंगल में झरने के पास हमें जो मिला वो हमारा गुप्तचर परन गोडन था। अब वो बोल नहीं पा रहा। लगता है इसकी जीभ गले में अटक गई महोदय। ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। इसे मेरे पास यहाँ सूचना देने के लिए भेजा गया था कि समर कोया वहां सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन इसे यहाँ मेरे पहुंचने के बाद लाया गया। जंगल में इसके साथ किस तरह की घटना घटी वो ये स्वयं ही बताएगा। कैमल ने तो सूचित किया है महोदय कि वहां कोई संदेहजनक बात नहीं है और ना ही इस पर कोई हाथापाई के निशान है। अब्बू
किसी न किसी कारणवश ये बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी परंगोड़न की बातों में बहुत सी सच्चाइयां हैं जो किसी ने नहीं बताई। यहां पहले कभी किसी ने भी ना देखे हों ऐसे दो अज्ञात लोग आए थे, एक युवा पुरुष और एक बच्चा। कौन है वो? उनके पीछे का रहस्य क्या है? यह प्रश्न उस अधमरे से पूछूं जो अपनी जीभ चलाने में सक्षम नहीं, या तुम सब सीधे सीधे बता दोगे इससे पहले कि तुम्हारी जीभ काट लूं? जंगल में सांप के डसे एक व्यक्ति और उसके साथ छोटे से एक असहाय बच्चे को भी किसी ने यहाँ पहुँचा दिया। ये सच है महामंत्री जी। उसमें नाम मात्र को जान बची थी। कालीघाट के गुरुकुल में बच्चों को छोड़कर लौटते समय उन्नी माया के कोठे में आ जाओ, 2-4 दिन वही खाना पीना खाकर नाच गाने का आनंद उठाकर चले जाना। विनम्रता के साथ न्योता दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कहकर तुरंत चले आए वो लोग, है ना? 2 कौड़ी के लिए जंगल में विषैले सांप का भी उपयोग करने वाले तुम्हारे मुंह से विष के अलावा और क्या निकलेगा? आप गलत समझ रहे हैं महामंत्री। क्या मतलब? सांप ने उसके हाथ पर डसा था। संगमन के बाद सांप निकला तो वहाँ सो रहे युवक का हाथ अनजाने में उसे छू गया और उसने उसे डस लिया। गुरुपा चंद के सिवा विष उतारने वाला वैद्य इस गांव में और कौन है? इसी कारणवश उन्हें यहाँ लाया गया था। अच्छा, लोगों को देखकर तुझे कोई संदेह नहीं हुआ? पल पल मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने वाला एक पुरुष और साथ में 12 साल की आयु का एक मासूम बालक। यदि कोई भी उसका चेहरा एक बार दिखेगा तो कभी उस पर संदेह नहीं करेगा। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी काली मिर्च ले आओ। अपना मुंह खोलो। तीखी लग रही है? तीखी लग रही है क्या? शरीर में विष फैल चुका है। समागम की स्थिति में सांपों में विष की मात्रा कम रहती है, इसी वजह से बच गया। इसे सोने मत देना, सोने में खतरा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर यह सोना नहीं चाहिए। तुम्हें रंगों के बारे में जानकारी है? साधारण देवताओं के लिए हरा रंग, पार्वती और लक्ष्मी को सुनहरा रंग, शिव जी के लिए श्वेत और सुनहरा, और राजाओं और योद्धाओं को उनका लाल। नदियां, सर्प, हिरन और मोर एक साथ आ जाए तो इसका क्या अर्थ है? जंगल या घोर जंगल। खिलते नीलकमल का अर्थ? पूर्णिमा। तो तुम्हें चित्रकारी में रुचि है। हम जो भी देखते हैं उसकी एक छवि होती है। तुम्हें सब ज्ञात है, समझदार हो। थोड़ा सा रंग मैं भी भरूं? क्यों नहीं? आप मेरी प्रणानी को जानते हैं?
मैं तुम्हारी परनानी के बारे में कैसे जानूंगा? क्योंकि आपका चेहरा उनसे बहुत मिलता है। तुम मुझे बड़े मामा जी बुला सकते हो। अति सुंदर। मामा जी को पसीना आ रहा है। विष का प्रभाव शरीर से बाहर आ रहा है। अंतर्दृष्टि से आपने क्या देखा? किसी की कहानी देखी, जिस कहानी को कोई भी न सुनाए और न ही कोई उसका स्मरण करे। ऐसे किसी की कहानी हमने भी सुनी है। मेरे बड़े मामा की कहानी, जिन्हें सब कुलद्रोही कहते हैं। देखिए, उस सुपारी की पेड़ की ऊंचाई पर बिजली की तरह तेज गति से उछलकर करतब करने वाले मेरे बड़े मामा जी। पर उन बड़े मामा जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? कुलदेवी के आदेश को ठुकराकर हमारा अपमान किया और फिर भाग गए। पूरी कहानी बताओ, मैं भी तो सुनूं। मेरे बड़े मामा जी जैसा महायोद्धा न पहले कभी था और न कभी होगा। इतने तेज कि दिखाई भी न दे और कोई सोच भी न सके, इतना ऊंचा उछलते थे। और उर्मी का प्रयोग उनकी तरह और कोई भी नहीं कर सकता है। पंचभूतों का भी ज्ञान था उन्हें। सुना है किसी को भी बिना छतरी के केवल डंडा चलाकर भीगने नहीं देते थे। एक बार घोर वर्षा में केवल तलवार चलाकर 3.5 कोस चल के आए थे। जो साथ में थे उन पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया। तुम्हें लगता है ये सब संभव है? जिन लोगों ने उन्हें देखा है उन्हीं का कहना है ये सब। उस विश्वासघाती बड़े मामा का कोई नाम नहीं? तुमने किसी से पूछा नहीं? उनका तो नाम लेना भी मना है, तो फिर भला मैं कैसे पूछता? उसने देवी का आशीर्वाद ग्रहण करके परंपरा के अनुसार युद्ध कला में निपुणता पाने के बाद सबके साथ विश्वासघात किया। परिवार को शत्रुओं के सुपुर्द करके कुल का बदला लिए बिना भागने का पाप किया है। मेरे घरेलू रहस्य जानकर आप छल तो नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कथा इसलिए सुन रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात ना करे, कोई भी नहीं। पात्र में जितना था पूरा पी लिया। शरीर अब औषधियों को स्वीकार करने लगा है। भूख लगना तो अच्छा संकेत है। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। हाँ, उसके लिए भी औषधि है मेरे पास। भोजन देखता हूँ तो मुझे माँ की याद आती है और उन्हें भुलाने के प्रयत्न में मेरी भूख मिट जाती है। आज मुझे ही अपनी माँ समझो। अभ्यास पूर्ति के बाद जब तुम घर लौटोगे तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेंगी। पता नहीं मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं। निसंदेह तुम वापस जाओगे, ये तुम्हारे बड़े मामा का वचन है। मैं मामांगम देखना चाहता हूँ। अंग्रेज, चीनी और अरबी वहां आकर हलचल मचा देते हैं, फिर भी वो एक अविस्मरणीय अनुभव है। मामांगम का महान उत्सव। जहां तक नजर जाए वहां अनगिनत शिविर, दुकानें और व्यापारियों के भीड़ से भरा रहता है वो माया बाजार। कैसी है उसकी बनावट? वैसे तुम वहां देखना क्या चाहते हो? समुद्री को।